राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, अत्यधिक शालीनता मत करो, अत्यधिक औपचारिकता मत करो। इसके बाद श्लोक में क्या कहते हैं? भवते शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव, व्रजति हिमकरो अपि बालभावात्, पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। सबसे पहले शब्द लिया जाएगा गुण महताम अपि, संधि विच्छेद किया जाएगा गुण महताम अपि, और इसके बाद वयो अनुरोधात्, संधि विच्छेद करने पर वयः अनुरोधात्, और संधि विच्छेद किया जाएगा शिशु जनः लालनीयः, और यहां पर लिखा जाएगा एव। भवति, इसके बाद बाल भावात्, हिमकरो अपि, संधि विच्छेद करने पर शब्द होंगे हिमकरः अपि, पशुपति मस्तक केतक छदत्वम, और अंत में व्रजति। अन्वय के अनुसार श्लोक का हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। गुण महताम, गुणी महान लोगों के लिए, अपि भी, वयः अनुरोधात्, छोटी उम्र के कारण, वयः उम्र या आयु, अनुरोधात् छोटी होने के कारण, शिशुजनः बालक, छोटा बालक, लालनीयः स्नेह के योग्य, एव ही भवति होता है। गुणी महान लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक स्नेह के योग्य ही होता है। बाल भावात्, बाल भाव के कारण, हिमकरः चंद्रमा, अपि भी, पशुपति शिवजी के मस्तक माथे पर, केतक छदत्वम, केतक केतकी या केवड़े के फूलों से बने छदत्वम, चूड़ा या आभूषण के समान, व्रजति शोभित होता है। बाल भाव के कारण चंद्रमा भी शिवजी के माथे पर केतकी या केवड़े के फूलों से बने चूड़ा या आभूषण के समान, आभूषण या गहना, शोभित होता है। श्लोक का भाव यह है कि जिस प्रकार गुणी महान बड़े लोग छोटे बालकों से स्नेह करते हैं, वे बड़े होते हैं परंतु बालकों को छोटी उम्र के कारण प्रेम करते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे शिवजी के माथे पर चांद शोभित होता है और वह अपनी बालावस्था के कारण ही शोभित होता है। शिवजी के माथे पर जो चांद है वह पूरा चांद नहीं बल्कि आधा चांद है। चांद की प्रारंभिक अवस्था है जिसे उसकी बाल्यावस्था कहा गया है, और वह चांद उसी प्रकार सुंदर लगता है जैसे केवड़े के फूलों से बने हुए आभूषण को, बने हुए गहने को जब माथे पर धारण किया जाए तो माथा सुंदर लगता है। इसी प्रकार शिवजी के माथे पर भी आधा चांद सुंदर दिखाई देता है और उसके छोटा होने के कारण ही शिवजी के माथे पर धारण किया गया है। इसी प्रकार बड़े लोग भी छोटी उम्र के बच्चों से स्नेह करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में राम का लव कुश के प्रति स्नेह दिखाई
दे रहा है। यहां भवती, श्लोक में भवती क्रिया शब्द है, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है और इस क्रिया शब्द का कर्तृपद है शिशुजनः, बालक, और यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा गया है। शिशुजनः विशेष्य है, इसका विशेषण पद है लालनीय। बालक कैसा, स्नेह के योग्य, इस प्रकार यह विशेषण पद है। व्रजति क्रियापद है, इस क्रियापद का कर्तृपद है हिमकरः। शोभित होता है कौन, चांद, हिमकरः। हिमकरः के पर्याय पद है चंद्रः, शशिः, निशाकरः। पशुपतिः, इसका पर्याय पद है शिवः या चंद्रशेखरः। यहां छदत्वम शब्द है और इसमें त्व प्रत्यय है। इसके बाद राम क्या कहते हैं, एषः, यह, भवतोः, आप दोनों के सौंदर्य अवलोक जनितेन, सौंदर्य सुंदरता को अवलोक जनितेन देखने से उत्पन्न, कौतूहलेन उत्सुकता से, कौतूहल से, पृच्छामि पूछता हूं। यह आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न उत्सुकता से पूछता हूं। राम क्या पूछते हैं, क्षत्रिय कुल पितामह हो, क्षत्रिय कुल के पितामह, पितामह पिता के पिता अर्थात पितुः पिता, पिता के पिता पितामह, सूर्य चंद्रयोः को वा, सूर्य या चंद्रमा, कह कौन, भवतोर वंशस्य, शब्दों को अलग किया जाएगा, भवतोः वंशस्य, भवतोः आप दोनों के, वंशस्य वंश के, कुल के, कर्ता चलाने वाले। राम क्या पूछते हैं, क्षत्रिय कुल के पितामह अर्थात आप दोनों के पिता के पिता, सूर्य या चांद, कौन आपके वंश के कर्ता है, कौन आपके वंश को चलाने वाले हैं। तब लव उत्तर देते हैं, भगवान सहस्र दिदिहितिः, भगवान सूर्य, सहस्र दिदिहितिः, हजारों किरणों वाले कौन, सूर्य। यहां पर भवतोः में भवत शब्द षष्ठी सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है और इस शब्द का प्रयोग लव और कुश के लिए किया गया है। कौतूहलेन विशेष्य पद है, इसका विशेषण है सौंदर्य अवलोक जनितेन। कौतूहल उत्सुकता कैसी, सुंदरता को देखने से उत्पन्न, इसलिए सौंदर्य अवलोक जनितेन विशेषण पद है। पृच्छामि क्रियापद है, यहाँ लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है, इस क्रियापद का कर्तृपद है अहम और अहम शब्द भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। रामः को इसके कर्तृपद के रूप में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पृच्छामि का कर्तृपद उत्तम पुरुष का एक वचन होगा अहम। पितामहेयो पितुः पिता, इसका पर्याय पद है। वंशस्य का पर्याय पद है कुलस्य और यहाँ सहस्र दिदिहिति हजारों किरणों वाला कौन है, सूर्य, तो सूर्य है इसका पर्याय है। अन्य पर्याय है रवि और भानु।